आजकल सभी लोग AI यूज करके YouTube से कलरफुल कागज छापना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों की प्रॉब्लम यह है कि जब वे लोग YouTube स्टार्ट करके AI वीडियो अपलोड करते हैं तो उनके व्यूज कुछ खास नहीं आते। और इसका रीजन ये है कि ना तो उन्हें ठीक से स्क्रिप्ट लिखना आता है, ना उन्हें सही तरीके से प्रॉम्प्ट लिखना आता है, ना कंसिस्टेंट और हाई क्वालिटी इमेज क्रिएट करना, ना सही तरीके से AI वीडियो जनरेट करना और न ही वीडियो एडिटिंग। या फिर जिन लोगों को ये सारी चीजें आती हैं उनकी प्रॉब्लम यह है कि वे लोग हाई कॉम्पिटिशन नीश पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वे लोग भीड़ में खो जाते हैं और कभी ग्रो नहीं हो पाते। और वहीं पर कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जो AI की मदद से टॉम एंड जेरी कार्टून वीडियो बनाकर चुपचाप YouTube से कागज छाप रहे हैं। क्योंकि आप इस चैनल का फर्स्ट वीडियो ही देखोगे तो उसमें 59 लाख व्यूज आए हैं, वो भी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में। ऐसे ही बाकी सारे वीडियोस में भी लाखों में व्यूज हैं और एक वीडियो में तो 72 लाख व्यूज भी आए हैं। और इस चैनल ने सिर्फ 17 लॉन्ग वीडियो से ही 58,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। और क्योंकि ऐसे वीडियोस में कोई वॉइस ओवर नहीं होता तो आप USA ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हो, जिससे RPM भी हाई मिलेगा। और मैं ऐसा ही एक वीडियो बना चुका हूं जो आपको सिखाने वाला हूं, उसे पहले देखो। Why won't it move? Darn glue. Oh no, it's stuck. Gotcha now. Let me go. Not a chance. Gotcha this time, Mouse. Let me out, you big bully. Not a chance. Oh yeah, take that. टेंशन मत लेना, जेरी अपना बदला जरूर लेगा। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में जो आप खुद बनाओगे इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद, चलिए अब स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि मैंने इस वीडियो को कैसे बनाया है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ChatGPT ओपन कर लेंगे और ChatGPT को बोलेंगे कि आई वांट टू मेक अ 2D कार्टून वीडियो ऑफ टॉम एंड जेरी, सो गिव मी अ न्यू यूनिक स्टोरी। फिर ये आपके लिए बिल्कुल एक नई स्टोरी के कुछ सीन्स रेडी करके दे देगा। अब क्योंकि ऐसे वीडियो में कोई वॉइस ओवर नहीं होता, सिर्फ कुछ फनी सीन्स की हेल्प से स्टोरी को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए ChatGPT आपके लिए कोई वॉइस ओवर नहीं बल्कि सिर्फ सारे सीन्स का डिस्क्रिप्शन रेडी करके दे देगा। और अगर आपको स्टोरी पसंद नहीं आती है तो स्टोरी को मल्टीपल टाइम्स जनरेट कर सकते हो और जो स्टोरी पसंद आती है उसे सेलेक्ट कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट काम है कि इन सारे सीन्स का इमेज जनरेट करना। तो उसके लिए इमेज प्रॉम्प्ट चाहिए, तो हम सिंपली ChatGPT को बोलेंगे कि गिव मी ऑल रिक्वायर्ड डिटेल इमेज प्रॉम्प्ट फॉर दिस स्टोरी। फिर ये आपके लिए वो सारे इमेज प्रॉम्प्ट रेडी करके दे देगा। लेकिन एक अच्छे और एंगेजिंग कंटेंट के लिए इन सारे इमेजेस के अलावा आपको और भी इमेजेस की जरूरत पड़ सकती है। जैसे अगर हम किसी एक सीन को थोड़ा और एक्सटेंड करके बढ़ाना चाहते हैं सेम कैरेक्टर और सेम बैकग्राउंड के साथ, तो ऐसे केस में आपको कुछ एक्स्ट्रा इमेजेस की जरूरत पड़ सकती है। या फिर दो सीन्स के बीच कभी कभी बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, जिससे स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट लगने लगती है। उसको एडजस्ट करने के लिए उन दोनों सीन्स के बीच कभी कभी आपको खुद से एक सीन ऐड करना पड़ सकता है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनका सोल्यूशन मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए चलो हम इसी प्रॉम्प्ट से इमेज बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए गूगल पर सर्च करेंगे Whisk AI, फिर लॉगिन वगैरह जो भी प्रोसेस है वो कर लेना। लॉगिन कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ ब्राउज गैलरी पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एंटर टूल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये इंटरफेस ओपन होगा जहां हम इमेज जनरेट करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस आइकॉन पर क्लिक करके एस्पेक्ट रेशियो को 16:9 कर लेंगे। अब हम लोगों को चाहिए टॉम एंड जेरी का कैरेक्टर, तो पहले टॉम के कैरेक्टर के लिए हम टाइप करेंगे गिव मी अ 2D इमेज ऑफ द कैरेक्टर टॉम फ्रॉम द टॉम एंड जेरी कार्टून। फिर ये आपको 10 सेकंड्स के अंदर ही टॉम की इमेज जनरेट करके दे देगा और इसका रिजल्ट देखो कितना अच्छा और हाई क्वालिटी है। अब हम जेरी के कैरेक्टर के लिए यहाँ टाइप करेंगे गिव मी अ 2D इमेज ऑफ द कैरेक्टर जेरी फ्रॉम द टॉम एंड जेरी कार्टून। फिर ये जेरी का कैरेक्टर भी आपके लिए बनाकर दे देगा। इसी तरह अगर आपको और भी कैरेक्टर्स चाहिए तो आप ऐसे ही बना सकते हो। और अगर आप थोड़ा डिफरेंट इमेज चाहते हो कि वह बिल्कुल टॉम एंड जेरी जैसा न लगे बल्कि थोड़ा अलग हो, तो उसी हिसाब से कैट और माउस का डिस्क्रिप्शन दे देना, इससे आपको थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर भी मिल जाएगा। फिर इन सारे कैरेक्टर्स को हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अब हमारी स्टोरी के हर सीन में कंसिस्टेंट कैरेक्टर रखने के लिए इन सारे कैरेक्टर्स को ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ऐड इमेजेस पर क्लिक करेंगे और सब्जेक्ट में यहाँ क्लिक करके पहले टॉम का कैरेक्टर अपलोड कर देंगे। फिर जेरी का कैरेक्टर अपलोड करने के लिए इस प्लस आइकॉन पर क्लिक करेंगे और यहाँ एक न्यू ऑप्शन पॉपअप होगा, यहाँ हम जेरी का कैरेक्टर अपलोड कर देंगे। इसी तरह करके आप बाकी सारे कैरेक्टर्स भी अपलोड कर सकते हो। अब हम स्टोरी के सीन के लिए इमेज जनरेट करेंगे। तो इसके लिए हम ChatGPT में जाएंगे और पहला इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे और इस प्रॉम्प्ट को थोड़ा रीड करेंगे ये समझने के लिए कि इस सीन में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। फिर ऐड इमेज पर क्लिक करके जितने कैरेक्टर्स इस सीन में होंगे उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे और बाकी कैरेक्टर्स को अभी के लिए सेलेक्ट नहीं करेंगे। फिर यहाँ आकर हम जनरेट बटन पर क्लिक कर देंगे। कुछ देर में ये हमारे पहले सीन की इमेज जनरेट करके दे देगा। देखो इस सीन में बिल्कुल वही सेम कैरेक्टर्स हैं जो हमने सेलेक्ट किए थे, कैरेक्टर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। और जिनको इंग्लिश प्रॉम्प्ट पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है वो इस इंग्लिश प्रॉम्प्ट को ChatGPT की मदद से हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना, फिर उसे पढ़कर पता लगा लेना कि इस प्रॉम्प्ट में कौन कौन से कैरेक्टर्स यूज हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों पहला इमेज जनरेट करना तो बहुत ही आसान होता है, प्रॉब्लम तो आती है इसके बाद वाली इमेजेस में, क्योंकि आने वाली नेक्स्ट इमेजेस में हमें सीन्स, कैरेक्टर्स और बैकग्राउंड बहुत कुछ कंसिस्टेंट भी रखना पड़ता है।
इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में मैं जो भी बताने वाला हूं उसे ध्यान से देखो, क्योंकि यही स्टेप इमेज जनरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमारा नेक्स्ट सीन है कुकी स्लाइडिंग वाला सीन, मतलब एक कुकी फ्लोर में स्लाइड करते करते आएगी। तो इस सीन के लिए अगर मैं ये प्रॉम्प्ट डायरेक्टली कॉपी करके यहाँ आकर पेस्ट कर देता हूँ और इमेज जनरेट करता हूँ, तो आपको कुछ ऐसा इमेज मिलेगा। आपका इमेज तो बन गया, लेकिन इस इमेज में प्रॉब्लम ये है कि इसका बैकग्राउंड का स्टाइल, हमने जो पहले ये इमेज जनरेट किया था उसके बैकग्राउंड स्टाइल से ये बिल्कुल अलग लग रहा है। कोई मैच नहीं हो रहा है, जो कि वीडियो को बहुत ही अनप्रोफेशनल बना सकता है। इसलिए हम कभी भी ऐसे डायरेक्ट इमेज जनरेट नहीं करेंगे। तो बैकग्राउंड स्टाइल सेम रखने के लिए हम ऐड इमेज पर क्लिक करेंगे। अब क्योंकि हम सीन का स्टाइल सेम रखना चाहते हैं, तो जिस स्टाइल को सेम रखना चाहते हैं उस स्टाइल का एक इमेज हम इस बार स्टाइल वाली ऑप्शन में अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद अब हम चैट जीपीटी से वह इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे और इमेज जनरेट करेंगे। और क्योंकि इस इमेज में कोई और कैरेक्टर नहीं रहेगा, तो हम कोई भी कैरेक्टर सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब देखो, जो इमेज क्रिएट हुआ है उसका बैकग्राउंड स्टाइल पहले वाले इमेज के साथ सेम स्टाइल में है। तो आप इसी तरह स्टाइल को पूरे वीडियो में कंसिस्टेंट रख सकते हो। अब मान लो ऐसी एक सिचुएशन आ गई है जहां हमें स्टोरी को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए खुद से एक इमेज ऐड करना पड़ेगा, जिस सीन का इमेज प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी ने आपको नहीं दिया। जैसे कि मैं चाहता हूं कि ये कुकी जेरी के होल के सामने आकर रुक जाए, मतलब कुकी जेरी के होल के ठीक सामने पड़ी रहे, और उस इमेज का सिर्फ बैकग्राउंड का स्टाइल नहीं बल्कि पूरा का पूरा बैकग्राउंड सेम रहना चाहिए, मतलब यही बैकग्राउंड होगा। तो ऐसी इमेज जनरेट करने के लिए हम खुद से ही एक दो लाइंस का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जैसी इमेज हम बनाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा, जेरी माउस पीकिंग आउट फ्रॉम अ स्मॉल माउस होल इन द वॉल, आईज वाइड विद एक्साइटमेंट, मतलब जेरी अपने होल से उत्सुकता के साथ झांक कर देख रहा है। फिर दूसरी लाइन लिखेंगे, एंड अ गोल्डन चॉकलेट कुकी स्लाइडिंग अक्रॉस अ वुडन फ्लोर, मतलब गोल्डन चॉकलेट कुकी फ्लोर पर स्लाइड करते हुए आ रही है। और क्योंकि इस बार हम सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि पूरा का पूरा सीन ही फर्स्ट इमेज की तरह सेम रखना चाहते हैं, तो इस बार हम फर्स्ट इमेज को स्टाइल वाली ऑप्शन में नहीं, सीधे सीन वाली ऑप्शन में अपलोड करेंगे। अब हम जनरेट बटन पर क्लिक करेंगे। अब जो इमेज क्रिएट होगा उसे देखो, जैसा हमने डिस्क्रिप्शन दिया था बिल्कुल वैसी ही इमेज क्रिएट होकर आ गई है, और बैकग्राउंड भी सेम है, कोई चेंज नहीं है। तो आप इस तरह सेम बैकग्राउंड के साथ इमेज क्रिएट कर सकते हो और खुद डिस्क्रिप्शन देकर भी इमेज बना सकते हो। अब जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है वो लोग चैट जीपीटी में हिंदी डिस्क्रिप्शन को इंग्लिश में कन्वर्ट करके यहाँ पेस्ट करके इमेज बना सकते हो। तो आप इसी तरह बाकी सारे इमेजेस भी क्रिएट कर लेना। अब हम वीडियो जनरेट करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन मजे की बात यह है कि हमने इतनी मेहनत करके जो इतने सारे इमेजेस जनरेट करना सीखा है वो आपको सिखाना जरूरी था, इसलिए सिखाया। लेकिन वीडियो जनरेशन के टाइम उन इमेजेस में से ज्यादातर इमेजेस हम यूज ही नहीं करेंगे। कुछ वीडियोस हम डायरेक्ट ही जनरेट करेंगे, वो भी सारी चीजें कंसिस्टेंसी के साथ। तो वीडियो जनरेट करने के लिए हम ग्रोक AI यूज करने वाले हैं। इसके लिए हम सबसे पहले ग्रोक AI ऐप को ओपन कर लेंगे। ये ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहां से इसे डाउनलोड कर लेना। ग्रोक AI ओपन होने के बाद कोई भी एक मेथड यूज करके यहाँ लॉगिन कर लेना। लॉगिन कंप्लीट होने के बाद ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ हम क्रिएट वीडियोस इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर ये इंटरफेस ओपन होगा जहां हम वीडियो जनरेट करेंगे। तो इसके लिए हम इस इमेज वाली आइकॉन पर क्लिक करेंगे और वो इमेज सेलेक्ट कर लेंगे जिसे वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इमेज सेलेक्ट करने के बाद ही ये ऑटोमेटिकली आपका वीडियो जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपको ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड हुआ वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे भी यूज कर सकते हो, या फिर आप खुद का डिस्क्रिप्शन देकर अपने अनुसार वीडियो जनरेट कर सकते हो। खैर देखो, ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड जो वीडियो हुआ है वो अच्छा तो है, लेकिन हम खुद के हिसाब से वीडियो जनरेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ एक डिस्क्रिप्शन देंगे कि हम कैसा वीडियो बनाना चाहते हैं। मैंने ऑलरेडी एक डिस्क्रिप्शन दे दिया है जहां बेसिकली लिखा है कि जेरी चूहा एक छोटे से माउस होल से झांकते हुए दिखाई दे रहा है। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से खुली हुई हैं और उसकी नाक फड़क रही है। एक गोल्डन चॉकलेट कुकी फ्लोर पर फिसलती हुई आती है और माउस होल के पास आकर रुक जाती है। फिर हम जनरेट बटन पर क्लिक कर देंगे। आप ये डिस्क्रिप्शन इंग्लिश, हिंदी, बंगाली किसी में भी लिख सकते हो, लगभग सभी लैंग्वेजेस में यह काम करता है। देखो, अब जो वीडियो जनरेट हुआ है वो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के अनुसार हुआ है। जैसा हम चाहते थे ग्रोक AI ने बिल्कुल वही जनरेट करके दिया है। आप इसका क्वालिटी भी इंक्रीज कर सकते हो। इसके लिए आप इस ऑप्शन वाली आइकॉन पर क्लिक करो और यहाँ इसे अपस्केल कर दो। फिर आपका वीडियो HD में अपस्केल हो जाएगा। और कभी कभी आपको गलत रिजल्ट भी मिल सकता है, तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से रिजनरेट कर लेना। फिर हम इसे यहां से डाउनलोड कर लेंगे। अब हम जो ट्रिक यूज करने वाले हैं उसे ध्यान से देखो। अब हम इस वीडियो को गैलरी में ओपन करके प्ले करेंगे और इसके लास्ट फ्रेम का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर इस स्क्रीनशॉट का साइज क्रॉप करके 16:9 कर लेंगे और इसी इमेज से हम नेक्स्ट वीडियो क्लिप जनरेट कर सकते हैं। और इस इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करने के बाद जब आप पहले वीडियो और इस दूसरे वीडियो को एडिट करके साथ में प्ले करोगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये सीन 2 इमेजेस से बना है। रिजल्ट आप खुद देख सकते हो। Why won't it move? Darn glue!
इस मेथड को यूज करके आप सेम सीन को और भी लंबा कर सकते हो, वो भी सेम बैकग्राउंड और सेम कैरेक्टर के साथ। और जब आप ये मेथड यूज करोगे तो आप देखोगे कि आपने पहले विस्क एआई से जो इमेजेस जनरेट की थी उनमें से बहुत सारी इमेजेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ जब आप सीन चेंज करोगे तभी वहां से इमेज की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे थोड़ा दिमाग लगाकर आप बहुत कुछ क्रिएटिव कर सकते हो और आपकी ये क्रिएटिविटी प्रैक्टिस करते करते एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती जाएगी। तो चलो आप इसी तरह बाकी वीडियोस भी जनरेट कर सकते हो। और जब बाकी सारे वीडियो क्लिप्स की जनरेशन कंप्लीट हो जाएगी तब किसी भी एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाओ और इन सारे वीडियो क्लिप्स को 1 बाय 1 सीरियल वाइज अरेंज कर दो। बस आपका पूरा वीडियो कंप्लीट रेडी हो जाएगा। फिर भी जिन लोगों को एआई वीडियो एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं आती वे मेरा ये वीडियो देख सकते हैं जहां मैंने डिटेल में सब कुछ बताया है। तो मिलते हैं उसी वीडियो में।